Students, earlier I sent you a video on the DDL commands, but in this session we learn about DML commands. So now start with the DML commands. DML stands for Data Manipulation Language. Actually, DML consists of the commands which are used to handle the records of table. Means record handling commands are called as DML commands. For example, select, insert, update, delete. Now come to the insert. Suppose you want to insert a record और you want to add a row. अगर मान लीजिए आपको टेबल में एक नया रिकॉर्ड जोड़ना है या एक नया लाइन जोड़ना है, फॉर दैट वी हैव टू यूज इंसर्ट कमांड. कैसे लिखते हैं देखिए, इंसर्ट इनटू, फिर टेबल का नाम जो जिसमें आपको ऐड करना है, फिर वैल्यूज़, फिर खुलता है ब्रैकेट, और ब्रैकेट में जितना कॉलम होता है उतना हम लोग को वैल्यू देना पड़ता है. अगर मान लीजिए कोई किसी का टाइप कैरेक्टर या वैर है तो उसका वैल्यू कोट्स में होगा, बाकी इंटीजर और डेसिमल वाले को कोट्स में नहीं रखते हैं, और लास्ट में क्लोज किया जाता है ब्रैकेट और सेमीकोलन दे दिया जाता है. इंसर्ट के एग्जांपल को देखिए. अगर आपको अगर टेबल में नया रिकॉर्ड जोड़ना है या एक नया लाइन जोड़ना है तो यहाँ देखिए, एक टेबल है स्टूडेंट, उसमें 3 कॉलम बना हुआ है, एडमिशन नंबर, नेम और फ़ी. एडमिशन नंबर और नेम का टाइप कैर और वैर कैर है, मतलब इसका वैल्यू कोट्स में देना होगा हमको, और फ़ी लिखना होगा डायरेक्ट. देखिए एग्जांपल दिया गया है, इंसर्ट इनटू वैल्यू स्टूडेंट वैल्यूज़, फिर खुला है ब्रैकेट, फिर पहला जो कोर्स में जो वैल्यू है वो एडमिशन नंबर के लिए है, बाद वाला कोर्स में नेम के लिए है, और थर्ड वाला वैल्यू फ़ी के लिए है. इस तरह से जितना भी कॉलम होगा उसके टाइप के अनुसार हम लोग उसमें वैल्यू एंट्री कर सकते हैं. अगला कमांड देखिए, सेलेक्ट. अगर आपको टेबल में रिकॉर्ड ऐड हो गया है और आपको टेबल में रिकॉर्ड्स को देखना है, टेबल में कितना रिकॉर्ड है आपको व्यू करना होगा, फॉर दैट वी आर यूजिंग कमांड सेलेक्ट. लुक एट द स्ट्रक्चर. इसका सिंटैक्स, सेलेक्ट, उसके बाद स्टार साइन या कॉलम का नाम, फिर फ्रॉम, फिर टेबल का नाम, सेमीकोलन साइन, एंटर. नाउ लुक एट द एग्जांपल ऑफ कमांड सेलेक्ट. इफ यू वांट टू सी द complete details of a table, then we have to write select star sign from table name. It will display the entire contents of table. But if you want to go through the column wise, then select. After that we need to write the name of columns one by one, putting comma sign in between the 2 columns. After that from, and then finally name of the table and semicolon sign. Next command is the delete command. If you want to remove record from the table, then we can use delete command. Now come to how to write. Delete from table name. It will remove entire records of the table. अगर आप चाहते हैं कि टेबल का रिकॉर्ड मतलब हटाना है आपको, लिखना होगा डिलीट, फिर फ्रॉम, फिर टेबल का नाम. और अगर अगर उसी रिकॉर्ड को देखना है, मान लीजिए, देखिए पहले कमांड बताया गया, एग्जांपल देखिए आपको, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम टेबल का नाम, ठीक ना. तो कमांड सेलेक्ट हो गया देखने के लिए और डिलीट हो गया टेबल के रिकॉर्ड को हटाने के लिए. नेक्स्ट कमांड इज द अपडेट. इफ यू वांट टू चेंज द रिकॉर्ड्स ऑफ ए टेबल, देन वी कैन यूज द अपडेट कमांड. लुक एट द सिंटैक्स गिवन हियर. अपडेट, टेबल नेम, सेट, कॉलम for which we want to change the value, equal to whatever new value you want to give, we can give. Now look at the example. अगर आपको मान लीजिए एक टेबल में एक कॉलम बना हुआ है फ़ी, उसमें आपको 100 प्लस करना है, तो लिखना होगा अपडेट, फिर टेबल का नाम, फिर सेट, फिर फ़ी जो कॉलम में बदलाव करना है, इक्वल टू, फिर जिस कॉलम में जोड़ना है उसका नाम, प्लस जितना अमाउंट जोड़ना है वो, इससे आपका अमाउंट बढ़ जाएगा उतना. एक और एग्जाम्पल देखिए. अगर आप चाहते हैं कि सबका फ़ी को, मतलब सबके फ़ी को 100 कर देना है मान लीजिए, देन सिंपली असाइन कर देंगे. देखिए अपडेट, टेबल का नाम, फिर सेट, फ़ी इक्वल टू जो वैल्यू चाहते हैं वो. इससे क्या होगा कि आपके टेबल में जितना भी रिकॉर्ड है सबका फ़ी हो जाएगा 100. अब आते हैं हम लोग क्लाउजेस पर. इसका काम होता है कि कमांड के डिफ़ॉल्ट बिहेवियर को चेंज करना. कमांड जैसे मान लीजिए सेलेक्ट है, डिलीट है, अपडेट है, इसके साथ ये यूज़ होता है, और इसके हेल्प से हम लोग कंडीशन फॉर्म कर सकते हैं.
मतलब सेलेक्टिव रिकॉर्ड को डिस्प्ले कर सकते हैं, सेलेक्टिव रिकॉर्ड में बदलाव कर सकते हैं, सेलेक्टिव रिकॉर्ड को हटा सकते हैं। इसका एग्जांपल देखिए, आपको लिखना होगा कमांड पहले सेलेक्ट, फिर स्टार या कॉलम का नाम, फिर फ्रॉम, फिर टेबल का नाम, फिर वेयर, उसके बाद जो कंडीशन देना चाहते हैं वो सेम एज डिलीट, फ्रॉम, फिर टेबल का नाम, वेयर और कंडीशन। जो आप कंडीशन देंगे वो सारा रिकॉर्ड उसमें से हट जाएगा। सेम एज अपडेट ऑल्सो। लुक एट द एग्जाम्पल गिवन हियर। ध्यान ये रखना है कि आपका ये क्लाउज हमेशा कमांड के अंत में लिखा जाता है। अगला क्लाउज है देखिए बिटवीन क्लाउज। अगर हम लोग को रेंज का यूज़ करना है, जहाँ मतलब फ्रॉम और टू का लिमिट दिया हुआ हो, वहाँ इसका यूज़ किया जाता है। ये भी क्लाउज आपको मतलब कमांड के अंत में रहेगा, लेकिन इस क्लाउज के साथ आपको वेयर का भी यूज़ करना पड़ता है। सिंटैक्स को देखिए एक बार। सेलेक्ट स्टार फ्रॉम स्टूडेंट, वेयर, फी बिटवीन 1000 एंड 1500। मतलब ये हुआ कि जिसका फ़ी आपका 1000 और जो रेंज अगला है 1500 उसके बीच का होगा, वही रिकॉर्ड डिस्प्ले होगा। सेम एज इसका यूज़ हम लोग आप कहीं भी कर सकते हैं, अपडेट हो, डिलीट हो। ऑर्डर बाई क्लाउज। अगर आप चाहते हैं कि टेबल के कंटेंट्स को हम लोग अरेंज करें असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में, उसके लिए आपका ऑर्डर बाई क्लाउज का यूज़ किया जाता है। बाय डिफ़ॉल्ट ये असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करता है, लेकिन यदि आप डिसेंडिंग ऑर्डर में चाहते हैं अरेंज करना, तो आपको कमांड के लास्ट में DEST क्लाउज लगाना पड़ता है। देखिए 2 एग्जाम्पल दिया गया है। पहला एग्जाम्पल असेंडिंग ऑर्डर के लिए है, बाद वाला डिसेंडिंग ऑर्डर के लिए है। अगला क्लाउज है देखिए ग्रुप बाई क्लाउज। इस क्लाउज के हेल्प से हम लोग टेबल के कंटेंट्स को कॉलम के बेस पर हम लोग डिवाइड कर सकते हैं। मतलब कॉलम में कितना तरह का वैल्यू है, ऑन द बेसिस ऑफ दैट काइंड ऑफ वैल्यू वी कैन डिवाइड द टेबल इनटू डिफरेंट ग्रुप्स। उसके लिए इसका यूज़ किया जाता है ग्रुप बाई का। एग्जाम्पल को ध्यान से देखिए। ये क्वेश्चन है कि डिस्प्ले करना है आपको नंबर ऑफ एंट्रीज इन ईच क्लास ऑफ स्टूडेंट टेबल। तो जब नंबर ऑफ एंट्रीज हो तो क्या गिनना है, काउंट करना होगा, तो आपको यूज़ करना होगा काउंट फंक्शन का। लिखना होगा सेलेक्ट काउंट ब्रैकेट में स्टार, मतलब हो गया ऑल, फ्रॉम स्टूडेंट, टेबल का नाम हो गया, लास्ट में ग्रुप बाई क्लास, मतलब क्लास के बेसिस पे हमको टेबल को डिवाइड करना है। मान लीजिए क्लासेस में 4 है, 3 है, 2 है, तो सबके बेसिस पे वो अलग अलग कैटेगरी बना देता है। ठीक ना, ये कमांड जो होता है। अगला एग्जाम्पल को देखिए। इसमें देखिए आपको दिखाना है मैक्सिमम फ़ी और मिनिमम फ़ी क्लास वाइज। जहाँ क्वेश्चन में रहे क्लास वाइज या ईच क्लास, वहाँ आपको ग्रुप बाई का यूज़ करना होता है। और जिस कॉलम के बेस पे बोलता है, आपको उस कॉलम का नाम लिखना होता है ग्रुप बाई के बाद। नीचे वाले एग्जाम्पल को ध्यान से देखिए। क्वेश्चन है कि आपको डिस्प्ले करना है मैक्सिमम फ़ी, मिनिमम फ़ी क्लास वाइज। तो आपको देखिए ऐसे लिखना होगा सेलेक्ट, फिर मैक्स हाईएस्ट वैल्यू के लिए ब्रैकेट में कॉलम का नाम, फिर कॉमा मीन हो गया लोएस्ट के लिए, फिर ब्रैकेट में कॉलम का नाम, फिर फ्रॉम, फिर टेबल का नाम, और लास्ट में ग्रुप बाई। और ग्रुप बाई किसके अनुसार करना है, उस कॉलम का भी नाम देना पड़ता है। तो यहाँ पर ग्रुपिंग कर लेता है क्लास के अनुसार और दिखाया जाता है क्लास वाइज हाईएस्ट और लोएस्ट फी। अगला क्लाउज है देखिए लाइक क्लाउज। इसका काम होता है कि पैटर्न को मैच करना, और पैटर्न को जो रिकॉर्ड मैच करता है वो रिकॉर्ड को ये डिस्प्ले कर देता है। 2 तरह का देखिए इसमें वाइल्ड कार्ड पैटर्न मिलता है। पहला है आपका परसेंटेज साइन और सेकेंड होता है आपका अंडरस्कोर। परसेंटेज का मतलब होता है 1 कैरेक्टर और मोर कैरेक्टर और नो कैरेक्टर। जैसे मान लीजिए हमको क्वेश्चन में ये कह रहा है कि आपको डिस्प्ले करना है वो सभी नेम को जिसके स्टार्टिंग में एम हो, जिसके स्टार्टिंग में कैपिटल एम हो। तो आपको लिखना होगा लाइक क्लाउज के साथ एम परसेंटेज, मतलब स्टार्टिंग में एम है, उसके बाद क्या है उससे मतलब नहीं है हमको। ठीक है। ऐसे ही मान लीजिए बोलता है कि एंड में एम हो तो परसेंटेज एम। अगर बोलता है मान लीजिए एनीवेयर एम हो तो परसेंटेज एम परसेंटेज। ठीक है। देखिए दूसरा क्लाउज आपका पैटर्न है आपका अंडरस्कोर। ये एग्जैक्टली मैच करता है एनी 1 कैरेक्टर को। अगर मान लीजिए आप कोर्स के अंदर 3 बार अंडरस्कोर साइन लिखिएगा, मतलब हुआ कि फाइल का जो लेंथ है वो 3 लेटर का होना चाहिए। अगर आप लिखते हैं मान लीजिए अंडरस्कोर परसेंटेज, तो मतलब 1 लेटर होना कंपलसरी है, उसके बाद कुछ है तो और नहीं है तो। थोड़ा ध्यान से देखिए एग्जाम्पल को, दोनों पैटर्न को, काफ़ी आसान है, समझ में आपको आ जाएगा देखने से। सी द एग्जाम्पल ऑफ लाइक क्लाउज। डिफरेंट एग्जाम्पल्स आर गिवन हियर and description is also given here. So please go through the examples so that you can use in your programs or the codes.
Now the distinct clause. It is used to stop the displaying of duplicate entries from the table for a particular column. इसका काम है किसी भी कॉलम में अगर डुप्लीकेट एंट्री किया गया है तो उसको वो एक ही बार दिखाता है हर तरह की एंट्री को। एग्जाम्पल को देखिए, लिखा हुआ है सेलेक्ट डिस्टिंक्ट क्लास फ्रॉम स्टूडेंट। ठीक है, तो मतलब ये हुआ कि क्लास कॉलम में, ठीक है, अगर कोई डुप्लीकेट एंट्री किया गया है, जैसे मान लीजिए क्लास में एंट्री है आपका 9 9 4 3 2, 9 दो बार है, तो जब डिस्प्ले करेंगे आप इस क्लाउज के साथ तो आपका 9 एक ही बार दिखेगा, आएगा 9 4 2 1, मतलब ये डुप्लीकेट एंट्री को दिखने से रोक देता है।